7 kg, 3 kg एंड 2 kg। 3 ब्लॉक है, ठीक है। इतनी बात। यहां पर बॉटम स्मूथ है, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2, दैट इज 0.3, और इन दोनों के बीच में है μ1 0.2। ठीक है भाई, ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स के बीच में 0.2, बीच वाले और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में 0.3, और ग्राउंड और नीचे वाला ब्लॉक के बीच में स्मूथ। क्लियर है भाई? क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऊपर वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ऊपर वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया। क्लियर इतनी बात? 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ऊपर वाले का एक्सेलरेशन a1, बीच वाले का a2 और नीचे वाले का a3। ठीक है। फाइंड a1, a2 एंड a3। फाइंड a1, a2 एंड a3। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, a1, a2 एंड a3। ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, इतनी बात, तो मुझे आंसर बता दो। बताना चाहोगे आंसर? 0.4 बोला है एक बच्चे ने, बिल्कुल सही बोला है जिसने भी बोला है। 3 एंड 0.4 बिल्कुल सही बात है, योगेश शर्मा सही कह रहा है। चलो मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? अब आंसर मत बताओ, क्वेश्चन सबको पता है? ठीक है, चलो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहां तो सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा, और यहां पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि फ्रिक्शन है। ऐसा ही है या नहीं है? ठीक है। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे सबसे पहले क्या लगेगा? नीचे 20। ये अपने नीचे वाले ब्लॉक को दबाएगा कितने से? N1 एक्शन, तो ऊपर लगा N1 रिएक्शन। ये वाले ब्लॉक पे नीचे लगेगा 30, ये अपने नीचे वाले ब्लॉक को दबाएगा N2 एक्शन, तो उतना ही ऊपर N2 रिएक्शन। इतनी कहानी में किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, इसमें किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक चीज देखो, इस पे आगे की तरफ लग रहा है 10, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दे रखा है हमें। अब एक बात बताओ, ऊपर वाला ब्लॉक किधर चलना चाहता है? जल्दी बता दो मुझे, ऊपर वाला ब्लॉक किधर चलना चाहता है? राइट। तो ऊपर वाले ब्लॉक के सरफेस पे फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? लेफ्ट। तो दिस इज F1, ये F1 एक्शन, तो इस पे F1 रिएक्शन। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है भाई तो बता दो, जितना मैंने बनाया। नहीं। अब एक बात बताओ, बीच वाला ब्लॉक किधर चलना चाहेगा? बीच वाला ब्लॉक किधर चलना चाहेगा? राइट। तो बीच वाले ब्लॉक का ये सरफेस राइट जाना चाहता है, ये वाला, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? जल्दी बता दो मुझे, फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट, दैट इज F2 एक्शन, और इस पे F2 रिएक्शन। इतने फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को डाउट हो तो बता दो भाई मुझे, अगर दिक्कत है तो बता दो। किसी को दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। चलो अब एक और चीज बेटा, सबसे पहले देखो, N1 इज इक्वल टू, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, N1 इज इक्वल टू व्हाट? 20। तो F1 लिमिटिंग
is mu1 n1 which is 0.2 into 20 that is what 4. yes or no? जल्दी बताओ भाई, f1 लिमिटिंग इतना होगा या नहीं होगा? ठीक है, इसके बाद बीच वाले को देखो, ऊपर n2 नीचे n1 प्लस 30, तो क्या हो गया n2 is equal to n1 plus 30 that is n2 is equal to 50. yes or no? n2 50 आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ. तो f2 लिमिटिंग is mu2 into n2 that is 0.3 into this that would be 15. हाँ या ना? किसी को यहां तक डाउट है? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई. नहीं है. चलो अब कितनी बातें हो गई. अब जरा देखो बेटा, अब ध्यान सुनना. आप ऐसे देखो, मैं मान लेता हूं कि तीनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं. मैं ऐसा मान सकता हूं या नहीं, पहले बताओ मुझे. मान लेता हूं, मैंने ये नहीं कहा सही रिजल्ट बता रहा हूं मैं मान सकता हूं तीनों ब्लॉक अलग साथ साथ चल रहे हैं. ठीक है, अगर तीनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो F1 4 से छोटा आना चाहिए या 4 के बराबर आना चाहिए, और F2 15 से छोटा आना चाहिए. यस और नो? अगर मैं तीनों को साथ साथ मानता हूं, हाँ या ना? चलो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तब देखते हैं सही बात मानी मैंने, गलत बात मानी. चलो देख लेते हैं. अज्यूम ऑल 3 मूविंग टुगेदर with acceleration a. हाँ या ना? मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता सही है गलत है. ठीक है, अभी चेक कर लेंगे. अब एक बात बताओ बेटा, अगर तीनों साथ साथ चल रहे हैं तो चलाने वाला कौन है? 10. ये F1 इससे कट जाएगा, ये F2 इससे कट जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ. जो मैं बोल रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो, आंसर मत बताओ मुझे. ठीक है, इतनी बात मैं आपको हर तरीके से बताता हूं. अब जरा देखो, तो चलाने वाला फोर्स 10, टोटल मास है 7 प्लस 3, 10 प्लस 2 कितना 12. तो A इज इक्वल टू 5/6. ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अब अगर ये आंसर सही है तो F1 की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए और F2 की वैल्यू 15 से छोटी होनी चाहिए. यही बात कह रहा था कि नहीं कह रहा था मैं? हाँ या ना? अगर ये रिजल्ट सही है तो F1 की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, F2 की वैल्यू 15 से छोटी होनी चाहिए. सक्षम आनंद कह रहा है 10 इज इक्वल टू 12. ये कैसा आया सक्षम? ये तीनों एक साथ चल रहे हैं. तो जरा बता आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, जल्दी बता सक्षम. आगे की तरफ कितना फोर्स है, जल्दी बता भाई सक्षम. सक्षम आनंद, आगे की तरफ कितना फोर्स है? 10. और पीछे की तरफ कितना फोर्स है तीनों ब्लॉक्स पे मिला करके? एक बात बताइए, तीनों एक साथ चल रहे हैं, कैसा काम कर रहा है यार? ये तीनों एक साथ चल रहे हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तब भी नहीं सुन रहा है. ये तीनों ए से चल रहे हैं. आगे की तरफ 10 प्लस F1 प्लस F2, पीछे की तरफ F2 F1. तो F2 F1 कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, जल्दी बताओ मुझे सक्षम. तो भैया 10 ही तो लग रहा है, तो कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. अब एक बात बताओ, इस नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, ये बताओ मुझे. नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? F1. ठीक है, तो जरा देखते हैं F1 किसके बराबर है. F1 इज इक्वल टू नीचे वाले ब्लॉक, सॉरी F1 नहीं, F2 चला रहा है, सॉरी F2. F2 इज इक्वल टू नीचे वाले ब्लॉक का मास 7 इंटू A. तो F2 इज इक्वल टू 35/6. 35/6. यस और नो? हाँ या ना? एक बात बताओ, F2 15 से छोटा है या नहीं, पहले बता दो मुझे. 15 से छोटा है या नहीं? तो यानी कि ये बात, ये वाला रिजल्ट अभी सही है हमारे पास. अब F1 चेक करें, अगर साथ साथ चल रहे हैं तो F1 4 से छोटा होना चाहिए. यस और नो?
F1 कितने से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। चलो अब ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, 10, रोक कौन रहा है, F1, तो 10 माइनस F1 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इज व्हाट 2 इंटू ए इज व्हाट 5/6। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। अब जरा देखो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 इज 10 माइनस 5/3, 10 माइनस 5/3। एक बात बताओ, F1 4 से बड़ा है या छोटा है, F1 कितना आया, 4 से बड़ा है या छोटा, बड़ा आया, तो ये केस हमारा क्या है, गलत है। यस और नो, ये केस गलत है या नहीं जो हमने माना है, यही पढ़ाया था मैंने कि अगर जो आपने माना है उसके हिसाब से फ्रिक्शन नहीं आ रहा है तो अपने आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये केस गलत है, मतलब तीनों साथ साथ नहीं चलेंगे। चलो अब देखते हैं क्या होगा फिर। तो ये केस गलत है तो हम सही वाला केस लाते हैं कोई। चलो अब सही वाला केस लाते हैं, ये केस तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। अब एक ऑप्शन ये है, एंड नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg ब्लॉक। ये माना भाई मैंने। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला ब्लॉक अलग चल रहा है विद एक्सेलरेशन a1 और नीचे वाले दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, यानी कि a2 इज इक्वल टू a3, नीचे वाले ब्लॉक दोनों साथ में चल रहे हैं। हाँ एक एक करके देखने पड़ेंगे बेटा केसेस, या तो आपको पहले से ही दिखाई पड़े, इतना दिमाग हो कि दिखाई पड़े, मुझे तो दिख रहा था, ठीक है इतनी बात। आपको तो थोड़े बहुत जब सवाल कर लोगे 15 20 25 तब आपको दिखाई पड़ना शुरू होगा, ठीक है। मुझे तो एक बार में दिख जाता है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको 2 2 3 3 बार केसेस तोड़ तोड़ के करा रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए, गलती ना हो, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब जरा देखो, अब अगर ऊपर वाला अलग चल रहा है तो F1 अब काइनेटिक होगा कि नहीं होगा, F1 काइनेटिक फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा। F1 काइनेटिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है, F1 काइनेटिक होगा तो काइनेटिक, क्योंकि म्यू की एक ही वैल्यू है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 4 ही है। तो ऊपर वाले को कौन चला रहा है जरा देखो, 10, रोक कौन रहा है, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू वॉट a1, तो a1 इज इक्वल टू 3। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। अब नीचे वाले दोनों साथ में चल रहे हैं, कौन चलाने वाला है, सिर्फ F1। जरा देखो नीचे वाले दोनों को चलाने वाला कौन है, F1 है या नहीं, क्योंकि F2 तो कट जाएंगे। अरे यस और नो, ठीक है। तो F1 कितना है, 4 है, तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 कितना, 10 इंटू a2 या 10 इंटू a3, कुछ भी ले लो, दोनों बराबर ही हैं एक्सेलरेशन। तो अब a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 0.4। अब मुझे चेक करना है मेरा ये आंसर सही है गलत है, मुझे ये चेक करना है मेरा ये आंसर सही है या गलत है। वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में चल रहे हैं। देन F2 की वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 15, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर नीचे वाले दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो 15 से छोटा होना चाहिए या नहीं। अब मैं फ्रिक्शन कैलकुलेट करूंगा और अगर वो 15 से छोटा आएगा तो मेरा रिजल्ट सही है, और 15 से बड़ा आएगा तो मेरा रिजल्ट क्या है, गलत है। यस और नो, तो चेक कर लेते हैं। अब नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, सिर्फ F2 चला रहा है, देखो एक मिनट, सिर्फ कौन चला रहा है, F2। तो F2 इज इक्वल टू मास
7 इंटू A3, तो F2 आया हमारे पास 7 इंटू 0.4 2.8। 2.8 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं पहले बता दो मुझे। 2.8 15 से छोटा है या बड़ा है? 15 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है, तो यानी कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ये रिजल्ट मेरा क्या है? करेक्ट है। दिस रिजल्ट इज करेक्ट। ये वाला अजम्पशन मैंने जो लिया ये बिल्कुल ही सही है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब इसी के दो पार्ट एचसी वर्मा में हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, आपने करने हैं। ठीक, इतनी बात। ठीक, अब जैसे आपने 10 न्यूटन पहले जो मैंने सवाल कराया उसमें 10 न्यूटन आपने ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया था। अब मैं आपको सवाल क्या दे रहा हूं, आप 10 न्यूटन बीच वाले ब्लॉक पे लगा दो, तब A1 A2 A3 निकालो। फिर तीसरा पार्ट इसका 10 न्यूटन आप नीचे वाले ब्लॉक पे लगा दो, तब A1 A2 A3 निकालो। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आप लोगों को बीच वाले ब्लॉक पे भी 10 न्यूटन लगा के सवाल को करना है, और क्या कहते हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे भी 10 न्यूटन लगा करके करना है। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि समय लगता है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जेई एडवांस का जो पेपर होता है ना, वो बिल्कुल इसी लेवल का आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और वो समय लेता है, आपको करना ही पड़ेगा क्वेश्चन किसी भी हाल में। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो भाई, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलो अब जरा देखो, हमारे पास एक इंक्लाइन है थीटा एंगल का, यहां पर ब्लॉक है m मास का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन एंड ब्लॉक इज म्यू, इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन एंड ब्लॉक इज म्यू। ठीक है, इरडो के भी मैं करा दूंगा दक्ष, क्यों परेशान हो रहा है? पहले जितना दे रखा है उतना तो कर लो यार, आप चिंता ना करो। अब ये सवाल मत पूछो क्या करना है, मैंने जो दिया पहले वो कर लो, उतना हो जाए तब बात करो कि क्या करना है। अब हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइन है जिसका एंगल थीटा है, ब्लॉक रखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन एंड ब्लॉक इज म्यू। ठीक है, इतनी बात। अब इस इंक्लाइन को हमने ए एक्सेलरेशन दिया, ऐसे ए एक्सेलरेशन दिया, मुझे क्या बताना है, रेंज ऑफ ए फॉर विच block is at rest with respect to incline। हाँ, नीचे यहां स्मूथ है, मतलब इंक्लाइन तो चल रहा है, लेकिन ये ब्लॉक इंक्लाइन के ऊपर नहीं चल रहा है। ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैंने एक सवाल कराया था, याद है? याद है या नहीं? आंसर उसमें एक आया था जी tan थीटा। ठीक है, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन नहीं था, यहां पर मैंने फ्रिक्शन भी डाल दिया। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ए की वैल्यू जिसके लिए ये ब्लॉक इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में नहीं मूव करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। ठीक है, अब करते हैं इसे जरा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले। दिस इज थीटा। ठीक है, अब पहले एक बात बताओ, अगर मैं, अच्छा ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, मैंने ऑब्जर्वर को इंक्लाइन के ऊपर बिठा दिया, तो मैं सवाल को किससे कर रहा हूं, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। यस और नो? मैंने ऑब्जर्वर को कहां बिठा दिया, इंक्लाइन के ऊपर, तो किससे कर रहा हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। चल अब जरा देखो, सबसे पहले इस पे इधर की तरफ लगेगा mg sin थीटा, लगेगा mg sin थीटा।
इधर की तरफ mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, एक्शन, रिएक्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। नहीं। एक चीज और, इस पे इधर की तरफ क्या लगेगा? सूडो फोर्स Ma लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे करके सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले बताओ। लगेगा कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। लगेगा तो इसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग द इंक्लाइन, ये थीटा है तो Ma cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन Ma sin थीटा। यस और नो? मैं कंपोनेंट ही बना देता हूं सीधे सीधे। तो इधर की तरफ लगा Ma cos थीटा और इधर की तरफ लगा Ma sin थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। अब एक बात बताओ, अगर ये ऐसे चलता जा रहा है और ब्लॉक इसके ऊपर अपनी जगह पर फिक्स है, तो क्या ब्लॉक ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखेगा ऑब्जर्वर को? क्या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक मोशन में है, पहले बताओ मुझे। क्या ऑब्जर्वर जो कि इंक्लाइन के ऊपर है उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक मोशन में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला, तो N इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस Ma sin थीटा, F limiting is mu into n, that is mu m g cos थीटा प्लस a sin थीटा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं भाई, मैंने कहा ही था कि सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के साइड में रख लिया करो। अब यहां पर खेल है बेटा। खेल क्या क्या है? केस 1, इफ Ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर नीचे चलना चाहेगा? क्या ये इंक्लाइन पे ऊपर नीचे चलना चाहेगा? नहीं। हाँ या ना? तो एक बात बताओ, इस पे इंक्लाइन के अलोंग कोई फोर्स है इस वक्त? इंक्लाइन के अलोंग ब्लॉक पे कोई फोर्स है? मेरा सवाल यह है, इंक्लाइन के अलोंग ब्लॉक पे कोई फोर्स है? तो इसका मतलब क्या है? F अप्लाइड अलोंग इंक्लाइन इज 0। हाँ या ना? ये सुनो, तो F अप्लाइड अगर 0 है तो ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, और ब्लॉक with respect to A of block with respect to wedge is what? 0। मानते हो या नहीं मानते हो? ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज इज व्हाट? 0, और फ्रिक्शन भी 0 क्योंकि अप्लाइड फोर्स नहीं है। ठीक है, अब इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई जरा देखो। m से m कट गया, A कम्स आउट टू बी g tan थीटा। तो जब ये वेज g tan थीटा से चल रहा होगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू वेज, और दूसरी चीज फ्रिक्शन उस वक्त 0 होगा। ये केस हमने पहले करा हुआ, शायद करा हुआ है ना? ये केस हमने करा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। अब हम एक बात देखते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर ये वाला फोर्स इससे बड़ा हो जाए ऊपर वाले से, तो ब्लॉक किधर आना चाहेगा? अगर mg sin थीटा Ma cos थीटा से बड़ा हो जाए तो ब्लॉक किधर आना चाहेगा? नीचे आना चाहेगा। ठीक है, तो जरा देखो एक मिनट, केस 2। इफ mg sin थीटा greater than Ma cos थीटा, that is A less than g tan थीटा, यही आया इससे? A की वैल्यू g tan थीटा से छोटी, यही आया कि नहीं आया, पहले बताओ मुझे। और यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A की वैल्यू g tan थीटा से छोटी, बेटा जल्दी बोलो। ठीक है, इस केस में टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक
is to move down the incline और F applied down the incline कितना हो गया mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई। नेट फोर्स नीचे की तरफ यही है या नहीं है? अब ये नीचे आना चाहता है तो इस ब्लॉक पे अब ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ब्लॉक पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। यस और नो? अब फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज टू बी जीरो, F applied must be less than or equal to F limiting। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? चलो अब मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा दूं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मिटा दूं, नोट कर लिया हो तो ठीक है। चलो जिन्होंने नोट करा जल्दी नोट कर लो, जिन्होंने नहीं नोट करा जल्दी से नोट कर लो भाई। और एक चीज का ध्यान रखो भी, नोट्स आपके मेरे पढ़ाते हुए साथ साथ बन जाने चाहिए, छोटा नहीं कर सकते। आज मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर ले लिया है, ठीक है, इंटरफेस दूसरा है, छोटा नहीं कर पाऊंगा, इसमें वो वाले ऑप्शन नहीं आते भाई, मजबूरी है। ठीक, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर mg sin थीटा ma cos थीटा से बड़ा है तो अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ होगा, यानी कि इनको जब मैंने सॉल्व करा तो ये आया, अप्लाइड फोर्स नीचे की तरफ ये आएगा और ब्लॉक की टेंडेंसी किधर चलने की है, डाउन द इंक्लाइन। तो फ्रिक्शन ब्लॉक पे पीछे लगेगा और ये फोर्स नीचे की तरफ ले जाने वाला, चलाने वाला। लेकिन अगर ये चलाने वाला फोर्स ही लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा हो जाए तो ब्लॉक नहीं चलेगा। यही कहानी है या नहीं है? यस और नो? ठीक है, चलो अब ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब जरा देखो एफ अप्लाइड की वैल्यू डाल देते हैं। एफ अप्लाइड कितना, mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू m g cos थीटा प्लस a sin थीटा। ये आ गया हमारे पास, m से m कट गया। अब हम a वाली टर्म एक साइड ले आते हैं और g वाली टर्म एक साइड ले जाते हैं, तो a वाली टर्म इसको उधर भेज देते हैं और g वाली इधर ले आते हैं। तो क्या हो गया बेटा, जरा देखो, यहां से g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आ गया भाई, चेक करो जरा, मैंने सही करा है? सही करा तो चेक कर लो यार। अबे जी वाली एक साइड कर दी और ए वाली एक साइड कर दी। अब मैंने एक और काम करा बेटा, अब मैंने एक काम करा, यशिका तूने ढंग से सॉल्व नहीं किया, यही साइन आएंगे, उल्टे नहीं आएंगे, बिल्कुल यही आएंगे, चिंता ना कर, ठीक है, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। अब एक काम करो, साइन थीटा से डिवाइड कर दो, तो जी tan थीटा माइनस म्यू इज लेस देन इक्वल टू a 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो अगर a हमारा छोटा है g, अरे ये साइन उल्टा आएगा यार, ये गड़बड़ हो गई ना, साइन उल्टा आएगा क्या बीच में? देखो जरा, मैंने गलती कर दी। हाँ साइन उल्टा आएगा, ये बीच वाला साइन उल्टा आएगा, ये मुझसे गलती हो गई।
क्योंकि उल्टा था। चलो, अगर ए हमारा बड़ा है जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा से, तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की है लेकिन नीचे नहीं जाएगा। यस और नो? हाँ यशिका सही कह रही थी। ठीक है भाई, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन इस वैल्यू से बड़ा आता है, ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक इज टू मूव डाउन द इंक्लाइन but do not slide down the incline। टेंडेंसी है लेकिन नीचे गया नहीं, अगर एक्सेलरेशन इससे बड़ा होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, ये बात, ये हो गया केस 2। अरे क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, अब आते हैं केस 3 पे। मिटा दूं इसे? मिटा दूं तो बता दो भाई, यस लिख देना। अगर मिटाना है तो यस लिख दो। बेटा जब मैंने सॉल्व किया था मैंने कहा था एफ अप्लाइड लिमिटिंग से छोटा है, तो क्या ब्लॉक नीचे की तरफ आया था? नीचे की तरफ आया था क्या? कोई बच्चा पूछ रहा है, दोबारा बता दो, तो मैं उसी को बता रहा हूं कि एफ अप्लाइड अगर लिमिटिंग से छोटा है तो क्या ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा? जल्दी बताओ यार। नहीं आएगा, बस उसकी टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ आने की, क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है भाई, अब क्या कहानी है केस 3? अब जरा देखो केस 3 क्या है इसमें। केस 3 क्या है? अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से बड़ा हो जाए तो ये किधर चलना चाहेगा? जल्दी बताओ। अगर एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से बड़ा हो जाए तो ऊपर जाना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो केस 3 क्या है? इफ एम ए कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यानी कि ए ग्रेटर देन जी टैन थीटा, टेंडेंसी अप द इंक्लाइन, और जो अप द इंक्लाइन एफ अप्लाइड होगा वो किसके बराबर होगा? एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब जरा देखो, अब इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ब्लॉक पे किधर लगेगा? पीछे, और इस पे आगे। यस और नो? जल्दी बताओ भाई, सही लिखा है मैंने? सही लिखा है तो यस लिख दो फटाफट यार। ठीक है, अब जरा देखो, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज 0, तो इसका मतलब देन एफ अप्लाइड लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि मैंने कहा था चलना नहीं है इसे। अरे मानते हो या नहीं? ठीक है, तो अब जरा देखो, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। एफ अप्लाइड एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास। एम काट दो बेटा आप, ए वाले टर्म से एक साइड ले आओ, तो कितना आ गया?
ए कॉमन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू जी कॉमन, ठीक है, इतनी बात, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया अपने पास। अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो a लेस देन इक्वल टू जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करने पे, ये आया कि नहीं आया। अब इस केस में अगर एक्सेलरेशन इससे छोटा है तो ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। अब जरा देखो एक मिनट, हाँ, अब मैं आपको प्रॉपर रिजल्ट बता दूं। ए की वैल्यू जी इसके बीच में रहेगी तो ब्लॉक कहीं नहीं चलेगा, ना ऊपर ना नीचे। चेक कर लो भाई, ए की वैल्यू इससे बड़ी आई थी तो नीचे नहीं जाता था, इससे छोटी आई तो ऊपर नहीं जाएगा, तो ए इसके बीच में रहेगा तो ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। अब यहीं पे देखो, अगर मैं स्मूथ सरफेस कर दूं, अगर मैं स्मूथ सरफेस कर दूं तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। म्यू की वैल्यू अगर आप 0 करते हो तो दोनों साइड से जी tan थीटा आ रहा है, देखो जरा दोनों साइड से जी tan थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। अगर मैं म्यू की वैल्यू 0 करता हूं, और सही बात है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यस और नो, अरे यस और नो। अब जरा देखो, लेकिन इफ ए लेस देन जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, अगर इस वैल्यू से छोटा होगा तो ब्लॉक स्लाइड्स डाउन विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे। अगर ए इससे छोटा हो गया तो ब्लॉक क्या करेगा, इंक्लाइन पे नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी चीज, इफ ए ग्रेटर देन जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, देन ब्लॉक स्लाइड्स अप द इंक्लाइन। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। इतनी बात सही है तो ये हमारे पास कहानी आ गई इस टाइप के क्वेश्चन की। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, अभी पता चल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक थोड़ा सा सिंपल, अब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आने लायक हो गया। अब अगर मैं आपसे क्या कहता, हितांशु सैनी कौन से सरफेस को रफ होने की बात कर रहा है बेटा? हितांशु कौन सा सरफेस? भाई ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में तो रफ था ही, और कौन से सरफेस की बात कर रहा है? नीचे वाला। हाँ नीचे वाला भी हो सकता है रफ, तो सवाल आएगा तब देखेंगे भाई, परेशान ना हो, मिल जाएंगे क्वेश्चन वैसे भी, अभी चिंता ना कर। अब एक और क्वेश्चन देखो बेटा, अब मेडिकल में देखो यही क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। सेम क्वेश्चन का मेडिकल फॉर्मेट क्या हो सकता है? इन दोनों सरफेसेस के बीच में इस ब्लॉक और ये बड़े वाले ब्लॉक, ये दोनों चिपका हुआ नहीं है, उसके साथ चिपकाया नहीं है, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है और छोटा वाला ब्लॉक है,
इनके बीच में फ्रिक्शन म्यू है, कोफिशिएंट, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ ए फॉर विच block for which mass m is at rest with respect to bigger block। अब ये कहानी है, ठीक है भाई। ए की वैल्यू एक्सेलरेशन बताना है किसका, बड़े वाले ब्लॉक का, जिसके लिए छोटा वाला ब्लॉक बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ठीक है। इतनी बात, बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मतलब इसी पोजीशन पे रहेगा, ना ऊपर ना नीचे। क्लियर है बात? क्लियर है तो यस लिख दो, एक बार लिख दो भाई फटाफट, फिर मैं क्वेश्चन करूँ आगे, ठीक है। चलो अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ जरा इसका। ये बड़ा वाला ब्लॉक है, ये छोटा वाला मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया ताकि फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर बना सकूं। अब जरा देखो, ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा था तो मैंने ऑब्जर्वर इसके ऊपर बिठा दिया, मतलब कौन सा फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब जरा देखो, इस छोटे वाले ब्लॉक पे एक तो नीचे mg लग रहा होगा और एक इस पे इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, सूडो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ मुझे। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ मुझे। यस और नो, इतनी बात क्लियर है तो यस लिखो, लिखो भाई। अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे ये दो फोर्सेस क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अब सुनो भाई, बस बस इतना ही कर लेते हैं। अब जरा देखो, ये बात क्लियर है कि नीचे mg लगेगा और इस ब्लॉक पे पीछे सूडो फोर्स लगेगा, यस और नो? ठीक है। अब जरा देखो, इस सूडो फोर्स की वजह से इस पे एक एक्शन फोर्स लगेगा n, उतना इस पे क्या लग जाएगा, रिएक्शन n। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अब एक बात बताओ, इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर चलने की है, इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर चलने की है, नीचे। अरे आगे कैसे जाएगा, जब ये साथ साथ ही जा रहा है तो आगे का क्या मतलब, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो आगे जा ही नहीं रहा है, तो तू देख रहा है तब जा रहा है आगे भाई। इस ब्लॉक की टेंडेंसी सिर्फ किधर है, नीचे। इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये कहीं जाने की टेंडेंसी नहीं रखता है, नीचे जाना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, और ब्लॉक पे नीचे। अब हम देखें, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, तो n इज इक्वल टू एम ए, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू n, दैट इज म्यू एम ए। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? अब एक बात बताओ, अब ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, तो अब नीचे नहीं जा रहा है तो जो अप्लाइड फोर्स है mg, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस और नो? दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। बस हो गई बात। तो mg लेस देन और इक्वल टू म्यू m इंटू ए, तो a हो गया हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय म्यू। g बाय म्यू से बड़ा होगा एक्सेलरेशन तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, g बाय म्यू से बड़ा या उसके बराबर होगा तो ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। तो इस लेवल का सवाल मेडिकल में आता है भाई। अब जरा देखो, पिछले सवाल और इस सवाल में कितना अंतर है अंतर या नहीं? ठीक है, चलो अब एक और चीज देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो।
ये हमारे पास पुली है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। आइडियल पुली, आइडियल धागा, एक ही रॉड है एल लेंथ की, मास इसका कैपिटल एम, रॉड के अपर एंड को आइडियल धागे से कनेक्ट करा, और इधर भी आइडियल धागा ऐसे, और सेम लेवल पे धागे में यहां पर एक मोती सा पिरो रखा है। क्या पिरो रखा हमने? मोती। धागे में मोती डाल देते ना, पता है ना, अरे मोती सा पिरो दिया, ठीक है भाई। और मास ऑफ दिस मोती इज एम, ठीक है, धागे में पिरो रखा है, ठीक है, कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या छोड़ो मारो गोली, ठीक है। अब क्या कहानी है, आपको क्या बताना है, देखो जरा, ये रॉड नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ मुझे, रॉड नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा रॉड नीचे। रॉड नीचे आएगा तो कभी ना कभी ये मोती रॉड के अपर एंड पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कभी ना कभी ये मोती रॉड के अपर एंड पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो आपको बताना है टाइम, लिख लो जरा क्वेश्चन, टाइम व्हेन बीड, मोती को अंग्रेजी में बीड कहते हैं, BEAD, ठीक है, टाइम व्हेन बीड रीचेज अपर एंड ऑफ द रॉड, टाइम व्हेन बीड रीचेज अपर एंड ऑफ द रॉड। क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिखो, ठीक है। अब ये इरडोव का है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे इरडोव करनी है कि नहीं करनी है, बेटा आपको कुछ नहीं सोचना है, वो मैं बताऊंगा कब क्या करना है, ठीक है। अब वासु वीरेन कह रहा है फ्रिक्शन है या नहीं है, अब वो आपको डिसाइड करना है वासु, क्वेश्चन ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। इनिशियली ऐसी कुछ कहानी है या नहीं, पहले बता दो मुझे। ऐसा ही है नहीं इनिशियली, पुली आइडियल है, धागा आइडियल है, ठीक है, इतनी बात, बाकी चीजें चेक करनी है। इसका मास स्मॉल एम, इसका कैपिटल एम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पे क्या लगेगा, कैपिटल एम जी लगेगा, लगेगा कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, अरे जल्दी बोलो। अब यहां बीड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं अलग कर रहा हूं, थोड़ा सा साइड में अलग बना रहा हूं। ये हमारे पास बीड, ठीक है, और ये रस्सी, रस्सी हालांकि बीड के अंदर से है, रस्सी क्या है, बीड के अंदर से, ठीक है। मोती का मास स्मॉल एम है, मैंने बताया था, अगर नहीं सुन पाते हो तो फिर गलत बात है भाई। अब जरा देखो एक मिनट, जब क्योंकि ये रॉड नीचे जाएगी तो ये रस्सी ऐसे करके नीचे आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ मुझे, रस्सी नीचे आएगी कि नहीं आएगी, ये सुनो। तो इधर ये रस्सी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी भाई। अब जरा देखो, मान लो ये मोती है, मेरा हाथ को देखो, दिख रहा है ये मोती है, इसमें से रस्सी ऐसे ऊपर जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है,
तो रगड़ खाते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी बीड के साथ, रगड़ खाते हुए जाएगी कि नहीं जाएगी बीड के साथ, रगड़ खाते हुए जाएगी। तो रस्सी क्योंकि ऊपर जाना चाहती है, तो रस्सी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बता दो मुझे। रस्सी पे नीचे, तो बीड पे किधर, ऊपर, एक्शन रिएक्शन। और बीड का नीचे मास कितना, mg, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बता दो मुझे। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्योंकि रस्सी पे नीचे क्या लग रहा है, अगर हम देखें नीचे की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, तो रस्सी पे इधर नीचे F लग रहा है और इधर mg लग रहा है, तो रस्सी टाइट हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ मुझे। रस्सी टाइट हो गई कि नहीं, टाइट हो गई, तो टेंशन यहाँ पे T, रस्सी आइडियल है तो यहाँ पे T, यहाँ पे T, और यहाँ पर भी कितना, T। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ मुझे। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब मान लेते हैं ये कैपिटल A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, मोती को किधर जाता हो मानोगे, ऊपर या नीचे, मोती को किधर जाता हो मानना चाहते हो, ऊपर या नीचे, आपकी मर्जी है, जहां भी मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग ऊपर मानना चाहते हैं, कितने लोग नीचे मानना चाहते हैं, नीचे वाले कम है तो मैं ऊपर मानूंगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन मैंने A मान लिया ऊपर, स्मॉल a, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, क्योंकि रस्सी आइडियल होती है तो यहां पर एक चीज दिख रहा है, T इज इक्वल टू F, रस्सी मासलेस है तो जितना नीचे आप खींचोगे उतना ही टेंशन थ्रू आउट चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, T इज इक्वल टू F और नॉट, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन तो बनी T इज इक्वल टू F, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब इस ब्लॉक को कौन चला रहा है नीचे, mg, रोक कौन रहा है, F, हाँ या ना, इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल A, यानी कि कैपिटल A इज G माइनस F अपॉन कैपिटल M। ये आ गया कि नहीं आ गया, अरे यस और नो, ठीक है। इसको ऊपर कौन चला रहा है, F, ठीक है, इतनी बात। तो F माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू A, यस और नो। तो भाई देखो, स्मॉल a इज इक्वल टू F अपॉन स्मॉल m माइनस g, यस और नो, ठीक है। अब ये दोनों एक्सेलरेशन आ गए, ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन आ गए। अब मुझे क्या करना है, देखो एक मिनट, अब ध्यान सुनो, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब इसको मिटा दो और देखो जरा क्या कर रहे हैं। ये रॉड है L लेंथ का, ये नीचे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, कैपिटल A से, और ये मोती है कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, स्मॉल a से। मुझे इसको टॉप एंड पे पहुंचाना है, तो मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन ले लूं, रिलेटिव मोशन। मैं मान लेता हूं कि इसको रोक देते हैं, रॉड को रोक देते हैं, तो रॉड रेस्ट पे आ गई, और मोती का एक्सेलरेशन अब क्या हो गया, जरा बताना मुझे, स्मॉल a प्लस कैपिटल A, हो गया कि नहीं हो गया, स्मॉल a प्लस कैपिटल A। इस एक्सेलरेशन से इसे कितनी लेंथ चलना है, L लेंथ, तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट L इज इक्वल टू हाफ a प्लस a इंटू टी स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। अब आप इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो a प्लस a आता है हमारे पास, f कॉमन 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M, आता है या नहीं आता, जल्दी बताओ मुझे, अरे यस और नो। अब ये वाली वैल्यू डाल दो यार, L 2L इज इक्वल टू F 1 अपॉन स्मॉल m प्लस 1 अपॉन कैपिटल M इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जल्दी बताओ मुझे, कर सकते हैं सॉल्व की नहीं, कर सकते हैं भाई, ठीक है। मैं एक चीज बताना भूल गया था, इस क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शन F गिवन था भाई,
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फ्रिक्शन एफ आपको गिवन था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, मेरी तरफ से फ्रिक्शन थियोरेटिकली खत्म है, अब मैं सवाल कराऊंगा 2-3 दिन, उसमें न्यूटन्स लॉ भी हो जाएगा, फ्रिक्शन भी दोबारा हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चल